देखिए, अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपकी कोई भी ड्रीम जॉब है, आप बस ये बता दीजिए कि क्या आपको उसका सिलेबस पता है? 99% बच्चों को अपनी इस ड्रीम जॉब का सिलेबस तक मालूम नहीं है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। तो बहुत ध्यान से हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना का परिवार में। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और बाकी रेलवे की सारी डेट्स तो आ चुकी है। अभी आपकी डेट बच रही है कांस्टेबल की आना, तो एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है? और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा भसड़ हो रखी है। बस एक कंसाइज़ वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। देखो, मेरा ऑफ़लाइन सेंटर है, मैं ऑफ़लाइन पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे मेरा इतना ज़्यादा वो है नहीं। लेकिन अब मैं धीरे-धीरे आना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भटकते हुए देखा है। यूट्यूब के उसमें कि सही इन्फॉर्मेशन उनको मिल नहीं पा रही। तो बच्चों ने जिद करी कि भई एक कंसाइज़ वे में कुछ कंटेंट भैया तुम भी बनाना शुरू करो, तो उस उन्हीं की उस पे रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ आया और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की डेट क्या होने वाली है, रिवीजन कैसे करें, कहाँ से करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ का कंपैरिजन क्या हो सकता है, की पॉइंट मतलब जो गलती सब कर रहे हैं वो आप मत करना, होम सिटी मिलती है नहीं मिलती, इन सब बारों में। उसके बाद मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि भई हम सुने क्यों? देखिए, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, जिस परिवार का हिस्सा आप बनना चाहते हो, उस परिवार में पिछले 5 साल से जॉब कर रहा हूँ। बाकी बात है कि भई मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ, वो सब चीज़ें हम कर लेंगे। मेरी ट्रेनिंग का एक फ़ोटो है जो मैंने लगाया सिर्फ़ इसलिए कि पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ बच्चों की कमेंट आई थी, कि भई सर कट ऑफ मतलब कुछ ऐसी कमेंट आई थी, तो उनको देखते हुए कि भई मैं अपने बारे में मेरे बारे में भी तो पता होना चाहिए आपको कि भई मैं क्या हूँ? अगर मैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो क्या मैं उसके लायक हूँ या नहीं हूँ? अब हर कोई तो वीडियो बनाने लग गया। मेरा ये है कि भई मैं मैथ पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग सेंटर में और मैथ के लिए अगर आपने मुझसे 10 दिन मैथ पढ़ लिया ना, तो आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। इतने कंसाइज़ वे में, इतने टाइप वाइज़ सब चीज़ें। और मैं प्लान अब यही कर रहा हूँ कि आने वाले 3 महीने के अंदर जो भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए एक बार पूरा कोर्स मैं पढ़ा दूँ। जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर मैं वो चीज़ अनाउंस कर दूँगा। सारी मेरी टीम उस पे वर्क कर रही है अभी ऑनलाइन आने को लेके। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीएस की फैकल्टी हमारे पास सब चीज़ें हैं। आपको बस हम चीज़ें वो देंगे जो मतलब आपके फ़ायदे की हो, ठीक है? चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर देखते हैं कि भाई वैकेंसी कितनी थी। वैकेंसी थी 4208। ऑल इंडिया फॉर्म भरे गए तो ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, तो आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्दर्न रीजन के हो, दिल्ली के आसपास के रहने वाले हो, तो आपको कम से कम 5 से 10 नंबर का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा पहले से पहले कि आपको दिल्ली जॉब मिल जाए। ठीक है? उसके लिए बताऊँगा कि कैसे-कैसे आपको क्या करना चाहिए। मेल की 3577 पिछली बार 4000 से ऊपर थी। फीमेल की 4000 थी पिछली बार, जो कि अब के 631 हो चुकी है। लेवल 3 की जॉब है। 21,700 बेसिक का मतलब फिलहाल में आप इतना समझो, इस 21,700 पे अलाउंस और सब चीज़ें लगाने के बाद सैलरी लगभग डबल के आस-पास बैठेगी। ऐसा अंदाज़ा मान के चलो, 21,700 का डबल होता है लगभग आपका 43,400 के आस-पास। लेवल 3 का मतलब हो गया लेवल 1 सबसे बेसिक जॉब होती है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 ऐसे करके आपकी जॉब एक लेवल के हिसाब से बढ़ती जाती है, जो कि पहले पे कमीशन के हिसाब से वो आप ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ऐसे जानते थे आप। आगे चले देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आरपीएफ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं न कहीं से आपका टारगेट है भाई कि हमें एक जॉब मिल जाए, हम सेटल हो जाएँ, चाहे आगे की तैयारी हम करते रहेंगे। तो जॉब के लिए तो ऐसा देखो, जॉब में लोड तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन ठीक है अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं कि बेकार जॉब है। अगर वैकेंसी की बात करूँ तो 2018 के मुकाबले वैकेंसी इतनी थी, 2024 में इस बार इतनी वैकेंसी आई जो कि पेपर 2019 में हुआ था उसका। और सिंपल सी बात है, सब 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 चीज़ें आपने देखी हुई है। आगे चले हम, आगे हमने देखा कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल की जो पीईटी की, ये पीईटी कट ऑफ है जो आपके फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और ये आपकी फाइनल कट ऑफ है जो उसके बाद में बढ़ के लगी थी। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर लगभग वो वहाँ के फिजिकल जो बच्चों ने पास करे थे उसके हिसाब से वो कट ऑफ लगी है। लेकिन इसमें सावधानी वाली बात ये है, जो ये ग्रुप डी था ना, ये था आपका नॉर्दर्न रीजन वाला, नॉर्दर्न एरिया, दिल्ली के आस-पास वाला। इसमें कट ऑफ मेल की यूआर की 117.83 और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 120 गई है। लेकिन यहाँ से आपको डरने वाली बात नहीं है कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है। देखो, उस समय पे बच्चों के नंबर बढ़े थे। नॉर्मलाइज़ेशन 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय के आस-पास में। तो इतना ज़्यादा वो परफेक्ट तरीके से नहीं लग पाया, जिसमें बच्चों के 20-20, 25-25 नंबर तक बढ़े थे। अब इतने नंबर बढ़ने का मतलब है, आप सोच के देखो कि जिसके 100 नंबर आए थे, उसके 120 हो गए थे। ठीक है? और पेपर का लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन रहा था, जो आजकल के पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग बहुत डाउन रहा था। आप ये मत समझो कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। बहुत ध्यान से आप बस ये समझो कि आपको और बच्चों से बेस्ट करना है। उन चीज़ों को बात करेंगे कहाँ से आप बेस्ट कर सकते हो अपना, ठीक है? उसके बाद आगे चले, ये कट ऑफ आप देख लेना, आपने सब देखा हुआ होगा। काम की बात है तैयारी कैसे करनी है।
कुछ ये फॉर्म वगैरह के लिए 2018 में देखो 59 लाख फॉर्म भरे गए थे और अगर वैकेंसी के हिसाब से निकाला जाए तो लगभग साढ़े 600 700 बच्चे के आसपास में पर एक जॉब मिल रही थी। लेकिन ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जॉब लेगा, चाहे जॉब 50 हो, चाहे जॉब 100 हो, चाहे जॉब 1000 हो, ये बात को समझो आप। उसके बाद में कट ऑफ पिछली बार ग्रुप वाइज लगी थी, इस बार कट ऑफ डायरेक्ट लगनी है, सबको पता है एक साथ कट ऑफ लगेगी और हो सकता है कि कट ऑफ लगने के बाद फिजिकल के समय पे आपसे पूछा जाए कि आपकी प्रेफ़रेंस क्या है? प्रेफ़रेंस तब भरवाई जाए, ठीक है? उसके बाद कॉम्पिटिशन रहता है अपने इस एरिया में, नॉर्दर्न वाले एरिया में कॉम्पिटिशन रहता है। इस बार क्या है थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन हल्का है कि भई 23 लाख लगभग फॉर्म है और 550 पर स्टूडेंट एक बच्चे के आस-पास बैठ पा रहे हैं। ऐसे कोई ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। एसआई के मामले में ये 3400 पर बच्चे कॉम्पिटिशन था एसआई का। तो आपका इतना ज़्यादा नहीं है। और आगे चले तो इसमें देखो एक्सपेक्टेड डेट सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एक्सपेक्टेड डेट क्या होनी चाहिए? देखो आपको खुशी मिलेगी जब मैं कहूँगा कि पेपर मार्च में होगा। लेकिन समझो इस बात को कि देखो रेलवे का एक नोटिस आया है, उसके अकॉर्डिंग पेपर की डेट क्या है पहले इनको समझो ध्यान से। उसमें क्या है कि पेपर की डेट है एएलपी और एएलपी का जो पेपर है, उसकी डेट है 25/11 से 29/11 नवंबर में। उसके बाद अगर मैं आरपीएफ एसआई की बात करूँ, तो 2/12 से 5/12 थी जो कि अब बढ़ के 12 तारीख तक हो गई है। टेक्नीशियन की बात करूँ 18/12 से 29/12 हो गई। देखो हुआ क्या है कि 12 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में गैप है ये। तो इस बीच में क्या है ना कि सीजीएल मेंस का पेपर हो सकता है। इसलिए डेट के ये दिन दिन का गैप ले रखा है। 12 तारीख से और 18 तारीख के बीच में शायद 2-3 दिन पेपर चलेगा सीजीएल मेंस का। शायद ये उसके लिए गैप ले रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 29/12 के बाद में, फिर उसके बाद 13/12 से अच्छा ठीक है। ये क्या है ना कि 13 जो यहाँ से 13 और 17 तारीख तक बच रहा है ना, इसमें जेईई का पेपर हो रहा है। और सीजीएल का मेंस भी इन इस बीच में नहीं होगा, जो कि बाद में होगा। अब आप सोचो 29/12 तक का शेड्यूल बिज़ी है रेलवे का पेपर लेने के लिए। आपके फॉर्म ज़्यादा हैं, इसके कांस्टेबल के फॉर्म ज़्यादा भरे गए, तो आपका पेपर ऐसा मानो कि 29 तारीख तक बिज़ी है ये, 1 जनवरी को पेपर होगा, आप ऐसा मान के तैयारी करो। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर ये मान के तैयारी करी कि भई मेरा पेपर फरवरी में होगा, आपने सपोज़ करो ऐसा माना, फरवरी में पेपर होगा, तो आपकी पढ़ाई ढीली हो जाएगी और अगर बाय द वे डेट आ गई 1 जनवरी से, तो आप कहीं के रह नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने अब से माना कि भई 1 जनवरी को मेरा पेपर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। और हो क्या लास्ट में आके ये पता चल जाएगा कि पेपर आपका 25 जनवरी से है या 2 फरवरी से ऐसा कुछ हो जाए, तो आपको 30 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। आप तो 1 जनवरी को लेकर तैयार थे पहले। तो आप ये गलती मत करना कि 3 महीने, 4 महीने कुछ भी। आप 1 जनवरी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखो, तैयारी करते रहो। एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने के बाद कोई तैयारी नहीं होती। आपका पेपर ऐसा लगेगा कि डेट आई और वो बीच के 2 महीने गायब, ब्लैंक एकदम हो जाएँगे आपके। मॉक टेस्ट करना पड़ेगा आपको उस समय पे। आपके पास जो भी आपका पोर्शन वीक है, उसको करो। हम आगे बात करेंगे कि आपका भई तैयारी का रवैया क्या होना चाहिए, ठीक है? आगे चलें, ये पेपर की डेट होगी, मैं बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि पेपर 1 जनवरी का मान के आप तैयारी करो, बस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, सिलेबस की बात करें, आपको सबको पता है कि भई मैथ 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, सबको पता है। लेकिन यहाँ से स्कोर कैसे लाया जाए? मैथ बहुत बेसिक पूछता है आपको स्कोर, यहाँ आपको 30 प्लस स्कोर के लिए जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग का आपको सोचना पड़ेगा कि 33 प्लस नंबर आप यहाँ लेके आओ क्वेश्चन। करना पड़ेगा, रीजनिंग आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैथ के लिए 5 क्वेश्चन का मार्जिन रख दिया है कि किसी का वीक है, जिसका मैथ अच्छा है वो 35 में से 35 लेके आए। और अगर जीएस की बात करूँ, तो आपको यहाँ पर लगभग 30 नंबर का अपना टारगेट लेके चलना चाहिए और सारे मिलाकर लगभग-लगभग 93 के आस-पास पहुँच जाओगे। थोड़ी मेहनत करोगे तो 100 के आस-पास खेलोगे आप। नॉर्मलाइज़ेशन है और भी फैक्टर है, 10 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएँगे तो 40,000 से बच्चे ऊपर फिजिकल पास करेंगे। पिछली बार फिजिकल के लिए जितने बच्चे बुलाए थे तो किसी-किसी जगह पे वो बच्चे भी पूरे नहीं हो पाए थे। दोबारा से कट ऑफ लगानी पड़ी थी उनको बच्चे बुलाने के लिए। तो इस बात को समझो कि फिजिकल वगैरह इसका थोड़ा टफ होता है, तो बच्चे वहाँ से भी निकलेंगे। और अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, आप इस सिलेबस को किस तरह किस पोर्शन में बाँट सकते हो, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या आपका हो सकता है। देखो, सबसे मेन चीज़ ये समझो कि सिलेबस को मैंने बाँटा हुआ है। आप सिलेबस को अपने सिलेबस को कम से कम एक बार ऑफ़िशियल जो आया हुआ है, उसको एक बार खोल के ज़रूर पढ़ो। अभी तो चलो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप खुद से इतना जानते हो कि आप उस सिलेबस को तो एट लीस्ट पढ़ लो। आपको चैप्टर के नाम तो सब पता हो, कम से कम आपको टॉपिक के नाम तो पता हो, आप अंदर का कब पढ़ोगे? जब टाइम स्पीड डिस्टेंस का नाम ही नहीं पता आपको, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर के सारे टाइप को कैसे पढ़ोगे? मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैंने मैथ के हर चैप्टर के सारे टाइप बाँट रखे। जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर मैं वो चीज़ आपको लानी शुरू कर दूँगा और आपके पेपर के लिए बहुत समय है। हम अपनी तरफ से करंट अफेयर
मैथ जो भी हमसे होगा हम करेंगे। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए और आपको कंसाइज़ वे में मेरा मन ये है कि भई मैं 30 करके 3 महीने में आपकी कम से कम 90 क्लास आपको इतनी अच्छी तरीके से एक बिल्ड करके दे दूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर भी हो, जिसमें आपके लेवल के हर एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर जुड़ा हुआ हो, ठीक है? वो बिल्कुल मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। परसेंटेज फैमिली का मतलब समझो इस बात को, परसेंटेज से जुड़े हुए सारे सवाल, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन 8 से 9 तो मैंने लिखे हैं, हो सकता है 10 क्वेश्चन तक पूछ ले, 10 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल। जब पेपर होगा तब बात करेंगे इस बारे में। रेशियो रेशियो फैमिली का मतलब हो गया रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, इस टाइप से, पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम के 8 से 9 क्वेश्चन, हो सकता है कि नंबर सिस्टम फैमिली से और क्वेश्चन बढ़ जाए, प्लस 2 या 3 क्वेश्चन और हो जाए। नंबर सिस्टम फैमिली का मतलब है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, थर्ड एंड इंडिसेस, आपका एलसीएम एचसीएफ, ये सारे जो चैप्टर है, ये सारे नंबर सिस्टम फैमिली में। टाइम डिस्टेंस फैमिली में आपके 4 से 5 क्वेश्चन है लगभग, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस जो फैमिली है, इसका मतलब है ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, बोट एंड स्ट्रीम हो गए, या 1-2 क्वेश्चन अगर रेस वगैरह का पूछेगा तो वो भी इसमें आ जाएगा। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। मेंसुरेशन बिल्कुल पूछेगा, ध्यान रखना इस बात को। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में वैसे मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, लेकिन अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। बहुत ध्यान से सुनते रहना आप लोग। स्टैटिक्स और डीआई से एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, डीआई से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं उसके बिल्कुल। ये रीजनिंग का पार्ट होगा, रीजनिंग का पार्ट तो आप देखो मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको वहाँ से सब चीज़ें एक फ्लो में आ जाएगा, आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो चैप्टर आपका वीक हो आप उसको पढ़ लो। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, देखो सबसे बड़ी बात है इस सिलेबस को बाँटा किस तरीके से है, मैंने आप ये समझो। हिस्ट्री का मतलब 5 से 7 क्वेश्चन का मतलब ये कतई नहीं है कि हिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन पूछेगा। ये 5 से 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के एकेडमिक पार्ट से पूछ रहा है। हो सकता है आर्ट एंड कल्चर टाइप में, या हो सकता है किसी फिक्स वाले पोर्शन से पूछ ले, तो उसको मैंने स्टैटिक जीके का नाम दे दिया। ठीक है? तो हो सकता है कि 2-1 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, 5-7 यहाँ से पूछ ले, तो इस तरह से मैंने बता दिया एकेडमिक टाइप की हिस्ट्री है जो पूछ रहा है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछेगा, इस बात को ध्यान रखना। ज्योग्राफी से 4 से 5, पॉलिटी से 4 से 5, इकोनॉमिक्स से 4 से 5, सबका वेटेज लगभग बराबर रहेगा। फिजिक्स 4 से 5 और केमिस्ट्री आपकी कम पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछेगा वो। बायोलॉजी 4 से 5, रेलवे का पेपर और केमिस्ट्री ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। साइंस तो बहुत अच्छा वेटेज लेके चलते हैं रेलवे वाले, इस बात को ध्यान रखना, मैंने खुद न्यूमेरिकल पढ़े थे। तो उसके बाद में करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ। आप इस बात को समझो, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन का मतलब क्या है? करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन का मतलब ये है कि करंट की घटनाओं से जुड़े हुए। अब सपोज़ करो कि करंट में आपका किसी राष्ट्रीय उद्यान में कुछ एक आविष्कार हुआ है, कुछ चीज़ें नई निकल के आई, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा वो हुआ, वो आपसे यही पूछ लेगा कि बताओ चर्चाओं में था, क्यों था? या फिर वो राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो वहाँ से 4-5 क्वेश्चन बना देगा। आपको ये पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन पूछा क्यों है? वो पूछा उन्होंने इसलिए कि वो चर्चाओं में चल रहा था। आपको इन बातों का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। करंट अफेयर का मतलब होता है कि जिस टॉपिक से जुड़े हो आपको वही चीज़ नहीं पढ़नी, आपको पढ़नी है उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है? तो ये आपका सिलेबस को मैंने बता दिया, और मैं कोशिश करूँगा कि मैथ आपका बहुत जल्दी शुरू कर दूँ और आगे चलें। देखो इसमें हम सबसे मेन चीज़, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो तुम मत करना। बहुत ध्यान से चीज़ों को सँभल के चलो कि आप देखो आपका पढ़ाई की वीडियो में कम मन लगेगा और आपका मन लगेगा इधर-उधर की इन्फॉर्मेशन, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो। देखो किसी का कुछ नहीं हो सकता। वैकेंसी इंक्रीज़ की बात आती है मेरे सामने कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, देखो वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी खबर किसी के पास नहीं है। लेकिन संभावना है कि आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन आप इस वैकेंसी को लेकर तैयारी करो। वैकेंसी का सफिशिएंट है आपके लिए। अगर बढ़ जाएगी, मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि भई वैकेंसी आपकी बढ़ जाए, कुछ वैकेंसी बढ़ जाए, कुछ और बच्चों का जीवन सुधर जाए। लेकिन वैकेंसी का अभी कुछ नहीं पता, बढ़ने की संभावना है, बढ़ेगी तो पेपर से पहले बढ़ेगी, पेपर के बाद नहीं बढ़ेगी। और एसआई का पेपर पहले, तो एसआई के समय पे पता चल जाएगी वैकेंसी कितनी बढ़ने वाली है। उसके बाद सबसे पहले आपका की पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो तैयारी के लिए आपको करना क्या चाहिए। देखो, मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। दुनिया भर के बच्चे मैंने पढ़ाए हैं ऑफलाइन में, और मैं अब भी 1 क्लास 2 क्लास अब भी ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है? तो होता क्या है कि बच्चे गलती करते हैं, प्रैक्टिस में कमी रखते हैं अपनी। आप लोग गलती यही कर रहे हो, प्रैक्टिस में अपनी कमी कर रहे हो। अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ। यही एक रामबाण बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपके बहुत काम आने वाला है। आपने कहीं से नेशनल मूवमेंट पढ़ा, तो वो किसी एक बुक को देखो, या अरिहंत की बुक आती है, कोई सी बुक आती है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए, प्रीवियस ईयर आपको मिल जाए, तो वहाँ से क्वेश्चन लगाओ। आपको पेपर का पैटर्न समझना है ना, तो आप ये वीडियोज़ वगैरह में ज़्यादा मत पढ़ो। आप सीधा अपना एक
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, उनको छाँटो, बहुत सारी बुकों में लिखे हुए हैं कि यहाँ से इतने क्वेश्चन, यहाँ से इतने क्वेश्चन, यहाँ से इतने क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को लगाओ। जिस एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हो, मतलब जिस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन लेने वाले हो तुम, जिसका पेपर आपको देना है, उसके प्रीवियस ईयर तो एटलीस्ट सारे लगाने चाहिए तुम्हें। तो ये सब चीज़ें वो हैं, देखो नई बात कुछ नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा। आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप भी ये बात जानते हो, मैं भी ये बात जानता हूँ। लेकिन पढ़ेगा कौन? आजकल मैं देख रहा हूँ, हम पिनाका फैमिली से हैं, आप लोग हमारी उस फैमिली का पार्ट हो। हमारे पास लाइब्रेरी भी है, हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है, सब चीज़ें सब टूर हम कराएँगे आगे चल के। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ बच्चों का कि पढ़ने में मन कम और रील वगैरह में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगा। तो आप प्लीज़ वो गलती मत करो, सब चीज़ को साइड रखो, अपनी फैमिली की तरफ देखो, लाइफ बदल जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज़ें अभी से सुधर जाएँगी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना और अपनी तैयारी के लिए सबसे पहले तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करो कि टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाओ और वहाँ से आप देखो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कितने चेंज हो रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाने के लिए 1.5 घंटा जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है। आप उस 1.5 घंटे के बाद 1 घंटा एनालाइज़ कर रहे हो बैठ के, तो आपने सही क्वेश्चन करे वो भी, तो आपने गलत करे वो भी। सही क्वेश्चन पे कि आप कितना टाइम बचा सकते थे, आपने समय ज़्यादा तो नहीं दिया और गलत क्वेश्चनों पे कि गलत कैसे हुआ, जो छोड़े वो कैसे छोड़ दिए। उनको एनालाइज़ करो, जो चैप्टर वीक आ रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट किसी तरह का आपके मन में है तो मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे आप अपनी जिस तरह की भी कोई दिक्कत आपको लग रही है, आप बताओ, जितना मुझसे हेल्प हो सकती है मैं आपकी करने को तैयार हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वीडियो पे लाखों व्यूज़ आए, लेकिन जितने आए ना, वो बंदे जेन्युइन हों, वो पढ़ने में अच्छे हों, वो अपनी पढ़ाई को कर रहे हों, वो अपनी लाइफ़ को बदल रहे हों। ज़रूरी नहीं है आपका पेपर आरपीएफ कांस्टेबल ही आ रहा है। आपका पेपर कांस्टेबल के साथ में एनटीपीसी का भी आ रहा है, जीडी का भी आ रहा है और भी पेपर आ रहे हैं, तो तैयारी की देरी है बस। जॉब तो अपने आप लग जाएगी, जब एक पेपर निकलेगा, तो बार-बार सब पेपर निकलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। घर वाले आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और पड़ोसी आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप इन सब मोटिवेशन को अपने पास रखो और सबसे पहले क्या बताया कि भई आपको तैयारी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है और प्लस आप ये देखो कि भई किस बुक से आप कर रहे हो, प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात आती है सामने कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो अंदाजे में मैं नहीं बता रहा, भाई पुराने पेपर के अनुसार मैंने पिछले में बताई थी, लेकिन इसमें मैं नहीं बता रहा। लेकिन आप एक एक चीज समझो कि आपको एक्सपेक्टेड अपने 100 नंबर के आसपास आपको करके चलना पड़ेगा। आप अपने टारगेट 100 का लेके चलो और जो फीमेल है वो अपना लगभग 90 का नंबर टारगेट लेके चलो। जो ओबीसी है भाई वो लोग 5 नंबर कम, जो ओबीसी फीमेल है वो 5 नंबर कम, जो एससी में है वो लगभग 10 नंबर कम, मतलब 90 नंबर तक का टारगेट लेके चलो आप। कोई बात नहीं, 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सबके आ रहे हैं। किसी के नंबर 70-80 से ऊपर नहीं आ रहे। लेकिन समझो इस बात को, आप टारगेट 90 का लेके चल रहे हो, 80 भी आएँगे, क्या पता नॉर्मलाइज़ेशन नंबर बढ़ जाए आपके, आप वहाँ तक पहुँच जाओ। तो मेरा मानना है कि 100 के आस-पास तक आप लेके चलो, इसमें आपके नॉर्मलाइज़ेशन वाले नंबर भी जुड़ेंगे। ठीक है? तो आप कट ऑफ वट ऑफ की ज़्यादा मत सोचो, कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, क्या जाएगी। पर लेकिन पुराना पेपर आसान था, उसके आधार पे आएगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ गया तो कट ऑफ उस पे फिर डाउन हो जाएगी। 10 गुना बच्चे वैसे लेने हैं उनको, लगभग 40,000 प्लस बच्चे आपका क्वालीफाई करेंगे। आप उनमें शामिल हो जाओ, एक मोटिवेशन अंदर से मिलेगा, जितना मोटिवेट रहोगे उतना अच्छा काम करोगे। और अगर मैं इसमें और डाउट आपकी तरफ से मेरे सामने आया कि भई कि चैनल कौन-सा अच्छा है, कहाँ से अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। देखो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप यूट्यूब पे इस समय पे बहुत दुनिया भर की भसड़ हो रखी है। किसी कोई भरोसा करने लायक नहीं, किसी पे भरोसा मत करो। आप ये समझो कहाँ पे आपको अच्छा मिल रहा है, कौन टीचर कुछ अच्छा पढ़ा रहा है, उससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो। आप कर लो जैसे आपसे हो और मेरे से फिलहाल में देखो मैं आपसे बहुत दूर हूँ। मेरे पास जो बंदे रह रहे हैं मैं उनके लिए करा पाता हूँ। मैं मेरी कोशिश यही है कि आगे के लिए मैं आपको ऑनलाइन जो भी कुछ हो मैं करना शुरू कर दूँ, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से और भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। अपनी वीडियो को मैं अब फिलहाल मैं यहीं रखता हूँ। कोई मेरा पॉइंट छूट गया होगा मैं अगली वीडियो में आपको बता दूँगा। आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब उसमें दे दूँगा, ठीक है? तो जैसे भी रखते हैं अपनी वीडियो को यहीं रखते हैं और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, आपका यही सपोर्ट हमें आगे तक एक मोटिवेशन देगा। हम आपके लिए कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ठीक है? अपनी वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद सभी साथियों को।